बच्चों हमने तीन जो प्रोनाउन थे उसके बारे में हमने सीखा, पॉसेसिव प्रोनाउन, डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन एंड इंट्रोगेटिव प्रोनाउन। नाउ अभी हम सब्जेक्ट प्रोनाउन, ऑब्जेक्ट प्रोनाउन, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन एंड इंफिनिटिव प्रोनाउन। मैंने यहाँ पे स्लैश किया है कि ये जो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन एंड इंफिनिटिव प्रोनाउन है वो दोनों एक ही है। यानी कि रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन माई सेल्फ, इंफिनिटिव प्रोनाउन भी माई सेल्फ होगा। यानी कि वी, अगर वी है तो वहाँ पे आपको और सेल्फ लेना है, आई है तो आपको माई सेल्फ लेना है। लेकिन ये जब सब्जेक्ट है तो सब्जेक्ट यानी कि कोई भी ऐसा जो सेंटेंस आप ले रहे हैं, आई डू माई वर्क माई सेल्फ, आई डू माई वर्क माई सेल्फ, यानी कि जो कोई काम कर रहा है वो अपने ही दम पे कर रहा है, किसी की बिना किसी की हेल्प लिए। लेकिन जब यहाँ इन दोनों की बात आती है तो एक हमारे जो सेंटेंस फॉर्मेशन है वो है एस वी ओ, यानी कि सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट की जगह पे आपको सब्जेक्ट प्रोनाउन यूज करने हैं एंड ऑब्जेक्ट की जगह पे आपको ऑब्जेक्ट ही यूज करने हैं, यानी कि वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट आता है। एज एग्जांपल अगर मैं कोई सेंटेंस लिखता हूं ही सेड नॉट आई, अगर आपने आई लिखा तो रॉन्ग हो जाएगा, क्योंकि वहां पे आपको सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट की जो सेंटेंस पैटर्न है वो फॉलो करनी है। तो आपको यहाँ पे आई कट करके आपको वहां पे लिखना पड़ेगा मी, यानी कि कोई भी यहाँ पे आप ले लो बी तो बी आएगा सब्जेक्ट की जगह पे, उसका जो अस है वो ऑब्जेक्ट की जगह पे आएगा। तो एक और जो दोनों है वो एक्टिव पैसिव में भी हमें काम आ सकते हैं। तो आपको लर्न करना है अच्छे से, ध्यान रखना है यू का यू ही ऑब्जेक्ट होता है, ही का ही होता है, शी का हर होता है, इट का इट होता है और थे का थे होता है। अभी यहाँ पे ध्यान दो कि रिफ्लेक्सिव एंड इंफेटिव कब यूज होता है। तो बहुत इजी है, आपको याद क्या रखना है, अगर आप रिफ्लेक्सिव यूज करना चाहते हो उसका मतलब होता है कि आपको उनको कहाँ सेंटेंस में रखना है। सेंटेंस में अगर आपने उसको वर्ब के बाद रखा, फॉर एग्जांपल ही डज द वर्क हिमसेल्फ, अगर आपने जो ये हिमसेल्फ मैंने लिया है और मैंने कब कहाँ रखा है, आफ्टर द वर्ब, वर्ब के बाद रखा है, यानी कि ये डज वर्ब है, ये सब्जेक्ट भी यहाँ पे ऑब्जेक्ट भी है, और आप यहाँ पे ही डज हिमसेल्फ द वर्क को ऐसे भी सेंटेंस चलेगा, ही डज द वर्क हिमसेल्फ। तो यहाँ पे एक कौन सा टाइप हुआ, इंफेटिव प्रोनाउन हुआ या रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन हुआ। तो आपको यहाँ पे याद रखना है रिफ्लेक्सिव हुआ, कौन सा, रिफ्लेक्सिव। तो इंफेटिव कहाँ है, वही सेम टू सेम सेंटेंस अगर मैं यहाँ पे रख दूं he himself does the work, he himself does the work, तो himself यहाँ पे वर्ब के पहले आ गए बिफोर द वर्ब, तो वो वहां पे हुआ इंफेटिव। और बच्चों आपको पता है इंफेटिव है वो एडजेक्टिव टाइप से वो आया है एम्फेसाइज से। एम्फेसाइज यानी कि कोई भी बात को थोड़ा वजन देना, मार दे के बोलना, यानी कि एम्फेसाइज। तो यहाँ पे आपको समझ में आ रहा है he himself does the work, ये ही करेगा। अगर कोई ऑर्डर कर रहा है you should yourself should do this, यानी कि वहां पे उसको ही करना है बिना किसी की हेल्प के लिए। लेकिन यहाँ पे क्या होता है, वो he does the work himself, तो अच्छा रहेगा, कोई उसमें कोई कारण नहीं है। लेकिन जब इंफेटिव प्रोनाउन यूज होता है तो थोड़ा सा भार देना है कि अगर कोई वर्ड्स है, ये होमवर्क है या सम है, वो तो ये सम है तो तेरे को ही करना है, तेरे को ही ये सम करना है, सॉल्व कर बेटा, नहीं तो दूसरा कोई उसको हेल्प भी नहीं कर सकता है। यानी कि सेंटेंस में आप यूज करते हो शी हरसेल्फ क्लीन द रूम, यानी कि आप कोई उसके सराउंडिंग कोई खड़ा है या ये सुन रहा है तो उसकी वो हेल्प नहीं कर सकती। और शी क्लीन द रूम हरसेल्फ, यानी कि उसने अकेले किया, किसी ने उसकी मदद की नहीं है। तो जब रिफ्लेक्सिव एंड इंफेटिव होते हैं तो आपको अच्छे से ध्यान देना है कि उसका मीनिंग चेंज हो जाता है। अगर आप ऐसे इंफेटिव लेते हो तो थोड़ा वजन उसमें रहता है सेंटेंस में, अगर आप ऐसे रिफ्लेक्सिव लेते हो तो उसमें कोई भी
जो वजन देने की बात नहीं है वो नॉर्मली कर सकते हैं कि ऐसा है। इसमें से कोई भी आप यूज कर सकते हो। अब थोड़ी सी फिल इन द ब्लैंक्स में और करेंगे। ही से टू आई और मी। पहले आप देखो यहाँ पे सब्जेक्ट आ चुका है, वर्ब भी आ चुका है, रहा ऑब्जेक्ट, तो यहाँ पे ये सब्जेक्ट है, ये ऑब्जेक्ट है, तो यहाँ पे क्या आएगा? मी। राइट आंसर इज मी। ब्लैंक गोज टू स्कूल। यहाँ पर दोनों सब्जेक्ट है, एस भी सब्जेक्ट है और ए भी सब्जेक्ट है, लेकिन ए जो यहाँ पे वर्ब है वो V5 है। जैसे सिंपल प्रेजेंट टेंस में आपको सिखाया था कि शी के साथ गोज आता है, तो यहाँ पे आएगा शी। Now the elephants watered blank itself themselves, तो आंसर आएगा themselves। क्यों बच्चों? यहाँ पे कोई एक एलिफेंट की बात नहीं है, यहाँ पे प्लूरल है। अगर आप यहाँ पे प्लूरल देखते हो तो एलिफेंट्स है वो धे में आएंगे, और धे का यहाँ पे आप देख सकते हैं धे का जो रिफ्लेक्सिव है वो themselves होगा। क्यों रिफ्लेक्सिव बोला आप समझ गए होंगे। रिफ्लेक्सिव तो आंसर आएगा themselves। they say a blank a story, he या him, तो यहाँ पे एक सब्जेक्ट है, तो ये ऑब्जेक्ट है, तो हम यहाँ पे जो सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट, तो यहाँ पे ऑब्जेक्ट प्रोनाउन लिखेंगे ही, तो आंसर है ही आएगा। नाउ शी ब्लैंक कुक्ड द फूड, himself or herself, of course obviously हम यहाँ पे क्या लिखेंगे? herself। तो आपको ये याद रखना है अच्छे से और लर्न कर लेना है कि कोई कंफ्यूजन ना हो।